चलिए जी, हम दो वीडियोस कर चुके हैं अभी तक। दोनों वीडियोस के अंदर कुछ इडियम्स कुछ फ्रेजेस हमने करे थे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर कुछ वोकैब के ऊपर भी जो है ना आप एक आधी वीडियो बना करके डालिए। तो आज की जो वीडियो है वो हम लोग वोकैबलरी के ऊपर लेंगे। अब वोकैबलरी अपने आप में बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में अगर हम देखें 5 लाख से ज़्यादा वर्ड्स हैं। अब कितने वर्ड्स याद करे जाएं, कितने समझे जाएं। तो वोकैब करने के दो तरीके हैं बेसिकली। या तो उसको रटो, क्रैम करो। दूसरा उसको रिलेट करो ऐसी चीज़ों से जो चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं, हम समझते हैं। अब रटता तो तोता भी है, बेचारा पिंजरे में रह जाता है हमेशा। तो इससे अच्छा है कि तोता बने। इससे बढ़िया चीज़ जो हमारे लिए है वो ये है कि भाई हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला आज का वर्ड है सरप्टिशियस। देखिए जी, देखने में बड़ा भयंकर सा लग रहा है वर्ड, लेकिन मीनिंग बड़ा इसका अच्छा बड़ा प्यारा सा मीनिंग है इसका। मैंने जैसे कि बताया, वी आर नॉट हियर टू क्रैम और टू बाय हार्ट दीज वर्ड्स। हमारे को करना क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। और उसके लिए इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ड आ रहा है सर्प, जिसको हम लोग अब जो है आम भाषा में सांप कह देते हैं। स्नेक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो स्नेक की, सर्प की खासियत क्या होती है? उसकी खासियत होती है कि इंसान को देखेगा तो वो छुप जाएगा, फुर हो जाएगा। फुर हो जाएगा एकदम से देखते के साथ में। जैसे ही उसको इंसान नजर आएगा या तो वो छुप जाएगा, फुर हो जाएगा। तो सरप्टिशियस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है अ थिंग दैट इज हिडन, छिपा हुआ। दूसरा इसका जो मतलब है भाई, अब वो फुर भी हो रहा है तो इसका एक मतलब होता है फोर्टिव। अब वर्ड्स करने से पहले एक चीज जो है जरूर ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी वर्ड को करते हो उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हो तो ये जरूर जो है कोशिश करो, ध्यान रखो कि भाई वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब सरप्टिशियस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक एडजेक्टिव है। अब अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे मैं इनके बारे में भी जो है ना बड़े सिंपल से और सिंपल शब्दों में जो है वीडियोस बना करके अपलोड कर दूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अभी तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है। तो एडजेक्टिव जैसे कि पता है हमारे को विशेषता ही बताता है। तो क्या है सरप्टिशियस? एक क्वालिटी है ऑफ बीइंग हिडन, फर्टिव। दूसरा, एक और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज स्टेल्थ। अब स्टेल्थ का मतलब भी हिडन होता है। यहां पर एक चीज देखो, इसमें स्टार्टिंग में एक वर्ड आ रहा है STEAL, स्टील, चुराना। चोरी जो होती है, चोरी छिपे, जो हम लोग बात करते हैं ना छुप करके होती है। दिन दिहाड़े तो लूट होती है, जो है चोरियां छुप करके करी जाती हैं। तो स्टेल्थ का मतलब भी जो होता है आपका, वो छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। अगर आप लोग जो है न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हर देश, अभी पीछे से हम लोग जो है रफाल जो है लेकर के आए फ्रांस से। तो रफाल के अंदर एक जो है खासियत है, क्वालिटी है, दैट इट इज़ अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। यानी चोरी छिपे दुश्मन के इलाके में घुस जाता है और पता नहीं चलता दुश्मन को कि भाई कोई मेहमान हमारे यहाँ पर आया हुआ है। तो चौथा जो इसका आ जाता है वो आ जाता है कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट। तो हम लोग अगर देखें, सरप्टिशियस एक वर्ड है जिसका आपने जो लिंक करना है, याद रखना है, सर्प से याद रखना है। सर्प होता है सांप, सांप की क्वालिटी होती है कि वो छिपता है, इंसान को देख के फुर हो जाता है। तो इनके जो मीनिंग बनेंगे वो बनेगा हिडन, फुर्टिव, स्टेल्थ। स्टेल्थ को ध्यान रखना आपने स्टील से, स्टील चुराना, चोरी करना। जो चोरी छिपे आए, चोरी छिपे जाए, जिसमें छिपने की काबिलियत होती है उसको हम लोग स्टेल्थ कहते हैं। कोवर्ट जो छुपा हुआ होता है विच इज़ हिडन, उसको हम लोग जो है कोवर्ट कहते हैं। और अगर अभी आपको छिपे हुए से कोई चीज़ याद आ रही है तो हमारी पिछली जो इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास थी उसमें हमने एक ईडियम किया था, कर्टेन लेक्चर्स। इसका जो मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद ध्यान करेंगे इसका क्या मीनिंग था। क्योंकि जब कभी भी आप कोई वर्ड करते हो, कोई एडियम करते हो, तो उससे रिलेटेड चीज़ें तुरंत आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, तभी वो चीज़ जो है आपको ध्यान रहेंगी। दूसरी चीज़ यह है, आप लोगों ने सब इसके बारे में सुना होगा,
इस पक्षी के बारे में सब जानते हैं, पेंगुइन के बारे में। ये हमारे को बर्फीले इलाकों में मिलता है और ये बेचारा बंदा जो पेंगुइन है ये अकेला ज़रूर घूमता है कभी कभी, लेकिन वैसे तो फैमिली के साथ में रहता है। सफ़ेद रंग की छाती और काले रंग की इसकी बॉडी होती है, लेकिन बड़ा ही ये पॉजिटिव बंदा होता है। इतनी ठंड में अगर जो है इंसान को रख दें तो इंसान वहाँ से जगह छोड़ के भाग जाए ये, लेकिन पिछले कई जो है शतकों से और कई बीते ज़मानों से जो है ये वहाँ टिके हुए हैं, तो बड़े पॉजिटिव हैं और बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं ये जो पेंगुइन्स होते हैं। तो इसी से एक वर्ड हम लोग अभी करेंगे, जो वर्ड है हमारा सैंग्विन। तो सैंग्विन जो वर्ड है, सैंग्विन वर्ड अगेन दोबारा ये एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है? क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना। ये जो है क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट, क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ होप, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। यानी सैंग्विन जो वर्ड है हमारा, सैंग्विन वर्ड को अगर आपने ध्यान रखना तो पेंगुइन से याद रखना। और पेंगुइन्स जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अगर आप जो है देखेंगे कि पेंगुइन जो वर्ड है वो स्पेसिफाई जो करता है ना, वो जो बताता है हमारे को ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविज्म के बारे में ही बताता है। तो द वर्ड सैंग्विन एक्चुअली मीन्स बीइंग पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ होप। ओके जी, तो ये हमने अगर हम लोग देखें तो एक वर्ड हमारा सरप्टिशियस हो गया जिससे हमने 4 और वर्ड्स देखे। एक हमारा सैंग्विन हो गया जिससे हमने और जो है 2 वर्ड्स जो है देख लिए, अपना पॉजिटिव देख लिया, ऑप्टिमिस्टिक देख लिया। अब अगर हम लोग देखें तो एक जो है ना वर्ड आता है सैडिस्टिक। इस वर्ड को अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 वर्ड्स जुड़ रहे हैं, सैड प्लस स्टिक, सैड प्लस स्टिक। अब कुछ लोग बंदे क्या होते हैं, आप लोग देखिए, कुछ बंदों की आदत होती है वो कुछ तो उदास रहते हैं लेकिन वो दूसरों को छड़ी से पीटने में माहिर होते हैं। अपनी उदासी दूर करने के लिए उनका एक सीधा फंडा होता है, दूसरों को पीटो। दूसरों को रोता देख करके उनको बड़ी खुशी होती है। तो सैडिस्टिक जो है ये भी एक क्वालिटी है बंदे की, और ये जो है आपका एक एडजेक्टिव होता है। सैडिस्टिक का जो मतलब होता है वो मतलब यही होता है, when one starts feeling pleasure from the pain of others। दूसरों को परेशान करके इस बंदे को बड़ा मजा आता है। तो सैडिस्टिक क्या है? सैडिस्टिक वो बंदा है, सैडिस्टिक एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें बंदा स्टार्ट फीलिंग प्लेजर फ्रॉम द पेन ऑफ अदर्स। दूसरों को आप ह्यूमिलिएट करिए, दूसरों का ह्यूमिलिएशन जो होगा उसको देख करके इस बंदे को बड़ा मजा आता है। तो हम देखें, अब हमने 3 वर्ड्स कर लिए। सरप्टिशियस सांप से कंपेयर कर लीजिए, सांप से जोड़ करके उसको पढ़िए, आप कभी भी नहीं भूलोगे। द सेकेंड वर्ड सैंग्विन, यू जस्ट लिंक इट विद दिस वर्ड पेंगुइन, आप कभी भी नहीं भूलोगे। सैडिस्टिक को आपने ध्यान रखना, आप सैड प्लस स्टिक को जो है देख करके आप जो है इसको पढ़िए, यू विल नेवर फॉरगेट द मीनिंग। अब हम लोग देखें तो हर रोज कोई ना कोई जो है बर्थ किसी न किसी के परिवार में अड़ोस पड़ोस में होता है, और जब कभी भी कोई भी बर्थ होता है, कोई भी जन्म होता है किसी का भी, तो हम लोग जो है फील करते हैं वेरी हैप्पी, बड़ी जो है हमें खुशी होती है उस चीज़ को लेकर के। तो बर्थ से हम लोग एक वर्ड और सीखेंगे, वो वर्ड है मर्थ, MIRTH, मर्थ। मर्थ जो मतलब है वर्ड का, उसका मतलब होता है बीइंग हैप्पी, खुश रहना। और मर्थ को अगर आपने याद रखना है तो उसको बर्थ से आप लोग जो है लिंक करके पढ़ेंगे कि भाई कहीं पर भी बर्थ होता है तो बड़ा मर्थ होता है, यानी कि वहाँ पर बड़ी हैप्पीनेस होती है, बड़ी गेटी होती है, GAIETY, गेटी, गेटी, गेटी। अगर आप लोग कभी कोई बंदा जो है शिमला गया हो तो शिमला में गेटी थिएटर है, गेटी थिएटर है, माल रोड के ऊपर है एकदम। गेटी का मतलब जो है ना, पर्सन हु इज़ अ गे, गे जो है 2 मतलब होते हैं, अ पर्सन हु इज़ अ होमोसेक्सुअल, एंड द अदर वन जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग बीइंग हैप्पी के लिए, खुश रहने के लिए। तो गे से वर्ड बन गया गेटी, इसको यहाँ आप याद रखेंगे गेटी को। और एक जो वर्ड है भाई हमारे को जो है आजकल देखो जो है नया जो दौर आ गया उसमें सबकी हॉबी होती है टू मैरी, शादी करना।
क्यों? कुछ को अपनी शादी में आनंद आता, कुछ को दूसरों की शादी में आनंद आता, हालांकि उस शादी की जो स्पेलिंग होती है दैट इज MARRY मैरी, लेकिन शादी में भी लोग बाग खुश होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं MERRY मैरी। ये मैरी का मतलब होता है खुश, तो ये जो मैरीमेंट होता है इसका मतलब भी होता है मर्थ। मर्थ मतलब खुश रहना, टू बी हैप्पी, गेटी, मैरीमेंट। और दूसरी चीज़ क्या है? बिजली चली जाती है, और बिजली चली जाती है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, बिजली आ जाती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। और तो इसीलिए डिलाइट में भी एक तरह की खुशी छिपी हुई है। तो मर्थ जो वर्ड है, मर्थ वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? वो मर्थ का मतलब हो गया टू बी हैप्पी, मैरीमेंट, गेटी एंड डिलाइट। ये सारे के सारे वर्ड्स इसके मीनिंग्स हैं। तो अब हम लोग छोटा सा एक हल्का सा जो है अगर रिवीजन दे दें, तो सबसे पहला वर्ड जो हमने किया वो हमने किया सरप्टिशियस। सरप्टिशियस के मीनिंग ये आगे लिखे हुए हैं। सेकंड जो वर्ड किया वो किया हमने सैंग्विन, इसके मीनिंग आगे लिखे हुए हैं। थर्ड जो किया वो किया हमने सैडिस्टिक, इसके मीनिंग आगे लिखे हुए हैं। और फोर्थ जो हमने वर्ड किया है वो हमने किया है मर्थ। मर्थ के मीनिंग आप सब देख लीजिए, यहाँ पर जो है सब जगह लिखे हुए हैं। अब जो है नेक्स्ट जो चीज आती है, आप लोग सब लोग जो है चप्पलें पहनते हैं। भरा भरा थोड़ा सा पेज लिखे, इसलिए घुमा घुमा करके मैं इन चीज़ों को लिख रहा हूँ। आप लोग सब चप्पल पहनते हैं, और चप्पल की जो कंपनी आजकल सबसे बढ़िया कंपनी बताते हैं वो है पैरागॉन। अब पैरागॉन को क्या कहते हैं? पैरागॉन को कहते हैं कि भैया ये तो जो है स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो पैरागॉन हम लोग चप्पलें तो बहुत पहनते हैं, लेकिन इसका तो जो पैरों को ताकत दे वो पैरागॉन। लेकिन अगर हम जो है इसको अगर हम लोग जो है लिंक करना चाहें कि भाई इसका मीनिंग कहाँ से पता चले, तो आप एक चीज़ ये मान करके चलिएगा कि पैरों के लिए वो चीज़ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। परफेक्ट एग्जाम्पल है, यानी जैसे कि हम लोग बात करते हैं करेज की। करेज, करेज माने साहस। करेज माने साहस। तो अगर हम लोग बात करते हैं करेज की, इफ वी टॉक अबाउट करेज, तो हु इज द वन हु इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ करेज? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय होगी, भगत सिंह का नाम सब लोग लेंगे। भगत सिंह इज द पैरागन ऑफ करेज, इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर करेज। करेज के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? भगत सिंह है। तो पैरागॉन का जो मतलब होता है, पैरागॉन का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। और ये जो पैरागॉन है ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वर्ब भी होता है, पैरागॉन वर्ब भी होता है। तो इनका जैसे, क्योंकि अब देखिए जरूरी ये है कि हम कोई भी वर्ड करते हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि भाई वो एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, आपका प्रपोजिशन है क्या नहीं है उस। हाँ जी। तो पैरागन क्या है? पैरागन है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। परफेक्ट एग्जाम्पल करेज का भी हो सकता है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑनेस्टी का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। पैरागन एक नाउन है। वर्ब की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब हम वर्ब में देखेंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है टू कंपेयर, तुलना करना। इसका मतलब जो है दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है टू बी इक्वल टू समथिंग, किसी चीज़ के बराबर होना। तो ये सारे इनके जो है मीनिंग्स हैं। अब अगर हम लोग जाते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड की तरफ, आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब आप सब लोगों ने सुना होगा सेनाइल, नहीं सुना है तो आज सुन लो। सेनाइल को अगर आपने मीनिंग ध्यान रखना है तो भाई दो तरीके हैं आपके पास में, एक तो इसको रटो, दूसरा इसको लिंक करके समझने की कोशिश करो। चलिए जी, रटने का काम आप लोग देखो, मैं आपको लिंक करके इसको समझाता हूँ। इसको लिंक कैसे करना है? एक नदी है नाइल रिवर, इजिप्ट में है नो डाउट, और इट इज़ अ वेरी ओल्ड रिवर, बहुत पुरानी नदी है। तो नाइल से आप लोग दो वर्ड सीख सकते हैं। चलो जी, ये तो एक बोनस हो गया आपका दूसरा वर्ड। नाइल से एक तो वर्ड आपका हो गया सेनाइल, और एक आपका वर्ड हो गया जुवेनाइल। जुवेनाइल NILE, सेनाइल NILE, यानी जो ओल्ड है, ओल्ड दैट इज सेनाइल, और जो यंग है दैट इज जुवेनाइल।
अच्छा, अब ओल्ड के लिए हम लोग जो है सेनाइल के लिए हम लोग और वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे एक वर्ड होता है डॉडर। डॉडर वर्ड का मतलब होता है जब आप चलते टाइम चलने लग रहे हैं तो आप शेक करते हैं, व्हेन यू शेक, एंड व्हेन यू ट्रेम्बल, जब आप कांपते हैं हल्के फुल्के चलते टाइम। और ये चीज़ दो तरह से हो सकती है। आपका बूढ़ा आदमी भी चलते टाइम शेक कर सकता है, ट्रेम्बल कर सकता है, और दूसरा आपका छोटा बच्चा जो चाइल्ड होता है वो भी जो है चलते टाइम शेक कर सकता है और ट्रेम्बल कर सकता है। लेकिन एक हमने आईएनजी लगा करके हम लोग एक और जो वर्ड यहाँ पर बनाते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं डॉडरिंग। डॉडरिंग डॉडरिंग का मतलब होता है ओल्ड, बूढ़ा। और अगर हम लोगों को ध्यान हो तो हम लोग कई बार एक वर्ड बड़ा यूज करते हैं डूड, जो कि हम लोग यंग चैप के लिए यूज करते हैं, बंदे के लिए यूज करते हैं। डॉडरिंग हम लोग जो है बूढ़े के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से डॉडर के साथ में एक वर्ड होता है टॉटर। टॉटर टॉटर का मतलब ही जो है बड़ा जो है क्या होता है, बूढ़ा होता है, ओल्ड होता है। आप लोग टॉर्टोइस के बारे में आपने सुना होगा, टॉर्टोइस, TORTOISE, टॉर्टोइस जो होता है, यानी कछुआ जो होता है, कछुआ जितना बूढ़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तो टॉर्टोइस से आप लोग टॉटर को याद रखेंगे। टॉटर का मतलब होता है ओल्ड। डॉडर का मतलब, डॉडरिंग का मतलब क्या होता है? ओल्ड। सेनाइल का मतलब क्या होता है? ओल्ड। और जो बूढ़ा होगा वो मैच्योर भी होगा, उसके अंदर समझ भी ज़्यादा होगी। तो मैच्योर का भी मतलब क्या होता है? सेनाइल होता है। और जो जवान होगा, जुवेनाइल होगा, यंग होगा, वो इमैच्योर होगा। इमैच्योर होगा, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होगी, उसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी मिलेगी। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर हम लोग देखेंगे वो देखेंगे, अब देखिए यहाँ, अब आपको मैं एक रूट वर्ड बताऊंगा आज, और उस रूट वर्ड से आप कितने दूसरे वर्ड्स बना सकते हैं। अब आप वो देखना, एक जो है आप देखिए यहाँ पे थी, इसको याद रखेंगे थी। ये एक ग्रीक वर्ड है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड थी। और IST, ईस्ट, IST, ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है टू फॉलो, पीछा करना, यानी किसी का अनुकरण करना, इमिटेट करना। और ये बाकी मीनिंग्स आपको बताऊंगा मैं धीरे धीरे, जो है आप लोग देखेंगे कुछ दिनों की क्लासेस में, आपको जो है ऐसा लगने लगेगा कि भाई हमारी वोकेबलरी काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अब हम जब बात करते हैं थी के बारे में, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिसका जो मतलब होता है वो मतलब है इसका गॉड या रिलीजन। गॉड या फिर रिलीजन के लिए इसको यूज किया जाता है थी को। और ईस्ट का मतलब होता है टू फॉलो, अनुकरण करना, टू बी अ फॉलोवर, इमिटेट करना। तो अब यहां से अब हम अपने वर्ड स्टार्ट करेंगे। हमने अगर देखें हम लोग, तो पिछली जो हमने स्लाइड करी है उसके अंदर हम लोग जो है बेसिकली 4-5 वर्ड्स कर चुके हैं। दिस इज योर 6th, दिस इज योर 7th वर्ड, दिस इज योर, आई थिंक दिस वन विल स्टार्ट द 8th। ये हमारा 8वां वर्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थीस्ट, THEIST, थीस्ट। थी मीन्स गॉड, रिलीजन, IST मीन्स टू फॉलो, यानी अनुकरण करना। तो वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज अ थीस्ट। जो भगवान में भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसको हम लोग थीस्ट बोलते हैं। और उसी तरह से अब 9th इसका वर्ड देखो क्या आ जाता है? एथीस्ट। हम लोग ए लगा देते हैं किसी के आगे तो वो ऑपोजिट हो जाता है। थीस्ट वन हु बिलीव्स इन गॉड, एंड एथीस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं करता है, उसको हम लोग एथीस्ट कहते हैं। अब यहां पर 10th वर्ड देखिए, एक वर्ड है पैंथीस्ट। पैन अपने आप में एक अलग रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है ऑल ओवर, चारों तरफ, ऑल ओवर, चारों तरफ। थीस्ट मतलब गॉड, IST मीन्स फॉलोवर, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज ऑल, भगवान सब कुछ है, यानी हु बिलीव्स इन ऑल गॉड, हु बिलीव्स इन
ऑल गॉड्स, सब भगवानों में विश्वास करता है, वो कहता है भगवान ही सब कुछ है, उसको हम पैंथीस्ट कहते हैं। और अब लास्ट जो आज का है हमारा 11th, दैट इज अ मोनोथीस्ट, उसको हम लोग मोनोथीस्ट कहते हैं। मोनोथीस्ट, मोनो मतलब सिंगल, मोनो एक के लिए यूज करते हैं, थी मीन्स गॉड, ईस्ट मीन्स फॉलोवर, वन हु फॉलोज अ सिंगल गॉड, वन हु बिलीव्स इन अ सिंगल गॉड, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, मोनोथिस्ट कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें आज के बारे में इस पेज को अगर हम लोग देखते हैं तो हमने क्या किया, वर्ड किया सेनाइल, जिसको आप लोग याद रखेंगे नाइल से, और सेनाइल के साथ साथ में आप जुविनाइल को भी याद रखेंगे। फिर हम लोगों ने वर्ड किया इसके अंदर हमारा थी से, मतलब जिसको हम लोग थीस्ट कहते हैं, थीस्ट वन हु बिलीव्स इन गॉड। फिर हमने एथीस्ट किया, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। फिर हमने पैंथीस्ट किया, जो मानता है सब भगवानों को, हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स। और फिर हमने मोनोथीस्ट किया, हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड। उम्मीद है आप लोगों को ये वोकैब के जो वर्ड्स जो हमने जो आप वोकेबलरी जो करी है वो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो कहाँ क्या कमी रही आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि उसको इम्प्रूव करा जा सके और आप लोगों को एक बेहतर क्लास दी जा सके। बाकी आप इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उस तरह की वीडियोस बना करके आप तक लाई जा सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।